हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल अंग्रेजी से हिंदी तक, जहां पर हमने इंग्लिश सीखने के लिए ली है न्यूज़ की कुछ हेडलाइंस, जिनको हम वर्ड टू वर्ड मीनिंग जानकर इनको इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे और साथ के साथ इनके अंदर यूज हुए टेंस को भी हम देखेंगे ताकि हम अपनी ग्रामर की प्रैक्टिस कर सकें। यानी कि इन हेडलाइंस से हम वोकैबुलरी प्लस ग्रामर दोनों की प्रैक्टिस साथ के साथ करने वाले हैं। तो इंट्रोडक्शन में ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं वीडियो को बिना देरी किए। जो हमारी फर्स्ट हेडलाइन यहाँ पर दी गई है वो है द यूएस एंड द यूके। यूएस यानी कि अमेरिका, यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम या फिर ब्रिटेन की यहाँ पर बात हो रही है। किसी भी कंट्री के नाम से पहले हमेशा सेंटेंस के अंदर दी लगाया जाता है, इसीलिए यहाँ दोनों के सामने दी लगाया गया है। एंड मीन होता है और, यानी कि जो अमेरिका और ब्रिटेन है। विदड्रॉइंग, विदड्रॉ मीन होता है हटाना या फिर निकालना। अब विदड्रॉ के साथ यहाँ पर आईएनजी लगाया गया है क्योंकि ये जो हमारी हेडलाइन है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंदर है, जहाँ पर सब्जेक्ट के बाद इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का यूज किया जाता है। सब्जेक्ट यहाँ पर है यूएस एंड द यूके। हेडलाइन के अंदर हेल्पिंग वर्ब यानी कि इज एम आर का यूज नहीं किया जाता है, इसीलिए यहाँ पर सब्जेक्ट के तुरंत बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का यूज यानी कि मेन वर्ब का यूज किया गया है। विदड्रॉइंग यानी कि हटा रहे हैं सम ट्रूप्स, कुछ सैनिकों को। ट्रूप मीन होता है सैनिक। यहाँ पर ट्रूप के साथ एस लगाया गया है क्योंकि ये ट्रूप की प्लूरल फॉर्म है, यानी कि बहुत सारे सैनिक या फिर सैनिकों की टुकड़ी आप कह सकते हैं। फ्रोम इन से। बेसिस इन वेस्ट एशिया, बेसिस यानी कि जो उनके ठिकाने हैं, सेना के सैन्य ठिकाने हैं वेस्ट एशिया के अंदर। अमेरिका और ब्रिटेन वेस्ट एशिया यानी कि पश्चिमी एशिया में मौजूद अपने कुछ सैन्य ठिकानों से सैनिकों को वापस बुला रहे हैं। हमारी नेक्स्ट हेडलाइन यहाँ पर दी गई है वो है ईरान क्लोज्ड, यानी कि ईरान ने बंद कर दिया। अब यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज हुआ है सब्जेक्ट के बाद, यानी कि यहाँ से जो हमारी हेडलाइन है ये पास्ट इंडेफिनाइट टेंस के अंदर है। इट्स एयर स्पेस, एयर स्पेस यानी कि हवाई क्षेत्र। इट्स मीन अपना, यानी कि ईरान का। दिस मॉर्निंग आज की सुबह। रीओपेंड दोबारा खोल दिया। यहाँ पर फिर से वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज किया गया है। इट इसे आफ्टर 5 आवर्स 5 घंटों के बाद, यानी कि ईरान ने आज सुबह अपना हवाई क्षेत्र बंद कर दिया और 5 घंटे बाद उसे फिर से खोल दिया। हमारी लास्ट हेडलाइन है वो है ईरान हैज थ्रेटन्ड, यानी कि ईरान ने धमकी दी है। अब ये जो हमारा टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। सब्जेक्ट प्लस हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यहाँ पर यूज किया गया है। थ्रेटन मीन होता है धमकाना। थ्रेटन्ड यानी कि धमकी दी है, यानी कि ईरान ने धमकी दी है टू स्ट्राइक, हमले की। यूएस एलाइज, जो यूएस के सहयोगी देश हैं। एलाइज मीन होता है सहयोगी। एंड बेसिस यानी कि जो यूएस के सैन्य ठिकाने हैं। इफ यदि ट्रम्प इंटरवेंस दखल अंदाजी करता है या फिर हस्तक्षेप करता है, कि ईरान ने धमकी दी है कि अगर ट्रम्प दखल देता है तो वह अमेरिका के सहयोगी देशों और सैन्य ठिकानों पर हमला करेगा। आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।